एक्चुअल क्या है कि ये जो है यहाँ पर देखेंगे कि एक मैंने कंपोनेंट यहाँ से निकाल रखा है जिसको मॉसफेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, मॉसफेट है। और ये अपना क्या है, मॉसफेट है, जिसके अंदर क्या है कि ये मॉसफेट शॉर्ट है। ये मॉसफेट क्या है, शॉर्ट है। तो जिस वजह से बोर्ड में क्या था, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग था। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास एक लैपटॉप का बोर्ड है और लैपटॉप के साथ ही था एक HP 430 का हमारे पास लैपटॉप था, और जिसके साथ में ये हमारे पास ये उसका मदरबोर्ड है। तो इस मदरबोर्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है तो वो हम बात करेंगे। कस्टमर ने एक्चुअली इसको 2 से 3 बार रिपेयर ऑलरेडी करा चुका है। वो ये कहता है कि सर मैं रिपेयर करवा के लाता था और एक दिन चलता था और दूसरे दिन दोबारा से हमारे बोर्ड में प्रॉब्लम हो जाता था, यानी डेड हो जाता था और नहीं होता था। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? देखिए, रिपेयर करना अलग चीज़ है और प्रॉब्लम को पहले पता कीजिए। जनरली लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम तो होता है बोर्ड में, देखते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है, व्हाटएवर जो भी होता है, शॉर्टिंग को तो हटा देते हैं। लेकिन ये नहीं, केस स्टडी ये नहीं करते हैं कि वो शॉर्ट होता है तो वो क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि अगर उसी तरीके से इसमें रिपेयर कर दूं तो मे बी कल होके फिर ये प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे पास कल दोबारा ये बोर्ड आ जाए। तो अब हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, प्रॉपरली चीज़ों को जानना है, उसके बाद उस चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना है। तो एक्चुअल में इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ये बोर्ड बराबर आ रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जो ये मैंने इसमें जो फाइंड आउट किया है, उस चीज़ों को मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअल क्या है कि ये जो है यहाँ पर देखेंगे कि एक मैंने कंपोनेंट यहाँ से निकाल रखा है जिसको मॉसफेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, मॉसफेट है। और ये अपना क्या है, मॉसफेट है, जिसके अंदर क्या है कि ये मॉसफेट शॉर्ट है। ये मॉसफेट क्या है, शॉर्ट है। तो जिस वजह से बोर्ड में क्या था, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग था। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए ड्रेन है और ये सोर्स दोनों आपस में बीप कर रहे हैं। क्योंकि ये मॉसफेट क्या है, शॉर्ट है। ड्रेन टू सोर्स आपस में बीप नहीं करना चाहिए, जो कि आपको मॉसफेट की टेस्टिंग के बारे में पता होगा। तो ये मॉसफेट क्या है, हमारा एक्चुअल में बोर्ड में शॉर्ट है। अब रीजन क्या है, पहले नंबर तो अब क्या होता है कि जनरली मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इस मॉसफेट को अगर आप निकालेंगे तो बोर्ड तो ऑन हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि मैंने ये लीजिए, मैं इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद इस बोर्ड को हम ऑन करते हैं तो बोर्ड ऑन भी होता है, बोर्ड में डिस्प्ले भी आता है, सारा चीज़ें। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें एक्चुअल होता क्या है कि इसको हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले भी है हमारे पास, तो डिस्प्ले को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। और कनेक्ट कर दिया, रैम ऑलरेडी मेरे पास लगा हुआ है। तो इसको मैं कनेक्ट करने के बाद मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ, बोर्ड को ऑन करता हूँ। तो बोर्ड को ऑन करने के लिए तो यहाँ पे मैं टच करूँगा, देखिए बोर्ड ऑन हो चुका है और ये बोर्ड में डिस्प्ले भी आ चुका है। तो अब कई कस्टमर ऐसे भी करते हैं कि चलिए बोर्ड में डिस्प्ले आ गया और सारा चीज़ें आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को ऐसे ही दे देना है। अगर कस्टमर को दे भी दोगे तो उसमें रिलेटेड क्या फॉल्ट क्या क्या आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसा अगर करते हैं तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे बोर्ड में और भी दिक्कतें आ सकती है। इसके पीछे रीजन देखिए, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ों के बारे में। बोर्ड में डिस्प्ले तो आ गया, बट लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मेन के साथ 2 सपोर्टिंग, एक मेन और एक सपोर्टिंग, एक मेन और एक सपोर्टिंग, 2 सपोर्टिंग होगी। अब यहाँ पर क्या है कि एक मेन मॉसफेट रह गया। अब दोनों का वर्क क्या पड़ गया, एक मॉसफेट के ऊपर हो गया, जिस वजह से बोर्ड में जो प्रॉब्लम होगा, ओवर हीटिंग का इश्यू आएगा, यानी बोर्ड ज्यादा गर्म होगा, लैपटॉप ज्यादा हीट होगा। लैपटॉप ज्यादा हीट होगा तो सिंपल सी बात है कि हैंगिंग का प्रॉब्लम आएगा, हैंग हो जाएगा बोर्ड, क्योंकि इसके अंदर ये सब प्रॉब्लम आएगा, आपको हैंगिंग का प्रॉब्लम आएगा। जिस वजह से बोर्ड आपका क्या होगा कि 15 मिनट चले, 20 मिनट चले, कभी आधा घंटा चलेगा, कभी 5 मिनट चलेगा, तो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा।
जो कि कॉइल एक्सेस हीट होने लगता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया भी था। तो ऐसा प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा था। तो मेन रीजन क्या है इसको, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो देखिए मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, फॉल्ट दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो एक्चुअल में अगर मैं सप्लाई दे के दिखाऊंगा तो शायद आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं एक बार बोर्ड को दोबारा से ट्रिगर कर देता हूँ। तो चलिए मैं बोर्ड को यहाँ से ट्रिगर कर दिया। बोर्ड को ट्रिगर करने के बाद देखिए जनरली इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज रेंज पे लगा देता हूँ और यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो इसके ड्रेन पे 19 वोल्ट की सप्लाई है, इसके सोर्स पे कितना है, तो सोर्स पे भी 0 है, गेट पे भी क्या है, ऑफ हो गया मदरबोर्ड ही, क्योंकि सीपीयू हीट हो रहा है। तो मेरे को सीपीयू फैन इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पावर को डिस्कनेक्ट करेंगे और सीपीयू फैन को लगा देंगे, क्योंकि नहीं तो सीपीयू खराब भी हो सकता है आपका, क्योंकि ओवर हीट होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं फैन को भी यहाँ से लगा देता हूँ। लगा दिया। अब दोबारा से इसको मैं कनेक्ट करके बोर्ड को ऑन करता हूँ और यहाँ से बोर्ड को ट्रिगर कर लेंगे और ये बोर्ड हमारा हो गया ट्रिगर। हो गया ट्रिगर होने के बाद देखिए एम्पियर भी ठीक ले रहा है, डिस्प्ले वाला रीडिंग भी आ रहा है, सारा चीज़ आ रहा है। और लेकिन इसमें मैंने जो फाइंड किया है, इसमें जो प्रॉब्लम है ये देखेंगे, इसके बोर्ड ही ऑफ हो जा रहा है। देखिए इसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलने की वजह से ये बोर्ड क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, क्योंकि ये ओवर हीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है, जिस वजह से जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक तो ये बोर्ड क्या हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं। और ये ऑन तो हो गया अभी फिलहाल। ये देखिए 6 वोल्ट के करीब आ रहा है इस पे, 6 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे वोल्टेज इस पे बढ़ रहा है। और गेट पे भी क्या है, वही सेम वोल्टेज 2.5 1 ऐसे वोल्टेज बढ़ रहा है। तो इसमें दिक्कत ये है, मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो इसका क्या कर रहा है, सोर्स और गेट दोनों आपस में बीप कर रहा है। सोर्स और गेट क्या कर रहा है, आपस में बीप कर रहा है। तो अब इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो है अभी इस केस में अगर है ड्रेन और सोर्स आपस में बीप कर रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, शॉर्ट। इस केस में अगर मैं मॉसफेट में भी अगर लगाऊंगा तो मे भी हो सकता है 1 घंटा चले, आधा घंटा चले, चाहे 1 दिन चले, लेकिन ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। मॉसफेट दोबारा से क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये मॉसफेट जो शॉर्ट है वो क्यों, इसका गेट और सोर्स आपस में बीप क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे रीजन तो मेनली इसका क्या होता है कि इसका जो आईसी लगा होता है, उस आईसी का ज्यादातर इसमें फॉल्ट आता है। तो मैं इसके बारे में दिखाता हूँ आपको कि इस मॉसफेट का नंबर है PQ1301। तो इसमें मैं टाइप करता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, Q1301 राइट। ये देखिए VRM सेक्शन है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं क्योंकि डुअल कोर है, तो यानी एक कोर तो काम कर रहा है लेकिन एक कोर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इस मॉसफेट का है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरली। तो इसके अंदर है क्या, तो मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है एक ड्राइवर आईसी, क्या लगा हुआ है, ड्राइवर आईसी लगा हुआ है, और इसका गेट जो है डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, जो देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है कि ये जो सप्लाई है, या तो इस आईसी का फॉल्ट है, क्या है, इस आईसी का फॉल्ट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट गेट जो है कम्युनिकेट किससे कर रहा है, ड्राइवर आईसी से कर रहा है। तो ये आईसी फॉल्ट हो सकता है। 8 पिन का ये ड्राइवर आईसी यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस चीजों को मुझे चेक करना पड़ेगा और देन इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। तो चेक करते हैं इसके बारे में और देखते हैं किस तरीके से। तो जनरली अभी ड्रेन और सोर्स कभी भी आपस में, गेट और सोर्स आपस में बीप नहीं करना चाहिए, करता है तो ये प्रॉब्लम है। तो जनरली जो मुझे अब डॉट जा रहा है उस ड्राइवर आईसी पे जा रहा है। तो चलिए देखते हैं एक बार ड्राइवर आईसी को क्या कंडीशन है ड्राइवर आईसी का, और देन उसके बाद देखते हैं
तो ड्राइवर आईसी का जो नंबर है वो U1302, तो यहाँ पर देखेंगे U1302। ये देखिए आईसी भी मुझे खराब ही दिख रहा है, नहीं ठीक है। आईसी का नंबर जो है U1302। तो इसको यहाँ से आईसी को क्या करना है, हमें रिमूव करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पे काम हो रखा है। तो मे भी हो सकता है कि ये आईसी खराब हो गया होगा शॉर्ट होने की वजह से। तो इसको रिमूव करेंगे यहाँ से। ये हमने रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद अगेन आपको चेक करना पड़ेगा इसके अंदर गेट और सोर्स को। शॉर्टिंग क्या हो चुका है, यहाँ पे रिमूव हो चुका है। क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। और इसके 8 नंबर पिन को चेक कर लेते हैं। इट्स गुड। अब यहाँ से क्या है कि मेन चीजें आपको 2 चीजें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, एक ड्राइवर आईसी और एक मॉसफेट। ये दोनों चीजों को चेंज कर देंगे तब जाके आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ऑलरेडी देखिए कि मेन चीजें, अब हमारे पास आईसी तो इसका है नहीं, लेकिन इसका हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है। क्या है, स्क्रैप बोर्ड है। तो इस स्क्रैप बोर्ड से मैं एक आईसी को निकाल दूंगा और इसमें लगा दूंगा। और देखिए कि एक चीज और मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट किया था, तो वो सारी चीजें मेरे को मिला था। और जिसके अंदर मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो कि 1 नंबर पिन से, तो यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर पिन है। 1 नंबर पिन पे जो सोर्स और गेट के यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक जो रजिस्टर लगा हुआ ना, वो रजिस्टर भी इसमें से किसी ने ओपन कर रखा है। 2.2 ओम का रजिस्टर है, यानी LVR रजिस्टर है। वो भी क्या है, इस बोर्ड से मिसिंग है। जो देखिए यहाँ पर ये जो रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था वो भी मिसिंग है, जो कि आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊं। जो कि देख रहे हैं कि इस बोर्ड में यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि इस बोर्ड में यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। यानी जिसने भी काम किया, नहीं समझ में आया तो कुछ बिगाड़ दिया उसने। और मे भी हो सकता है कि आईसी को पावर नहीं मिल रहा है, तो मॉसफेट पे वो सप्लाई जा रहा है और मॉसफेट क्या हो रहा है, बार बार शॉर्ट हो रहा है। तो वैसे तो आईसी तो अपना शॉर्ट है, क्योंकि फीडबैक प्रॉपर मिलेगा नहीं तो काम तो आईसी करेगा नहीं। तो इस आईसी को मैं दोबारा से दूसरे आईसी को मैं इसमें लगा दूंगा। तो और कंपोनेंट जो हमारा मिसिंग है वो तो मैं लगाऊंगा ही अभी। ये रिमूव कर दिया हमने और दोबारा से इसको मैं इस बोर्ड में लगाऊंगा। ये कनेक्ट हो चुका है। तो ये आईसी तो मैंने लगा दिया। लगाने के बाद आपको दोबारा से इसके गेट को एक बार चेक करना है। अगर सोर्स और गेट आपस में बीप नहीं करना चाहिए, इट्स गुड, गुड कंडीशन में आ गई है। और 8 नंबर पिन से इसकी कम्युनिकेशन इज गुड। और यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो एक LVR रजिस्टर है, वो भी मिसिंग है। तो इस बोर्ड में चेक कर लेते हैं कि ये LVR अगर ठीक होगा तो मैं इसी को निकाल के लगा दूंगा। इट्स गुड। अब यानी यहाँ से क्या करना है, इसको LVR को निकाल के ये रजिस्टर भी वहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि ये अगर नहीं लगाएंगे तो भी क्या होगा, बूस्ट का है, क्योंकि वो नहीं लगाएंगे क्योंकि FB जाएगा, बूस्ट का जाएगा, तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। देखो क्योंकि ये फीडबैक जब जाता है यहाँ से, ये देखिए ये जो अपना जो होता है ना बीच सेंटर का जो लाइन देखते हैं, ये फेस का सिग्नल होता है। किसका सिग्नल होता है, फेस का सिग्नल होता है। फिर एक कैपेसिटर लगा के और रजिस्टर लगा करके इसको बूस्ट का सिग्नल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बूस्ट का सिग्नल बनाया जाता है। क्योंकि बूस्ट जब तक यहाँ काम नहीं करेगा तब तक सपोर्टिंग मॉसफेट प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जब तक ये काम नहीं करेगा तो ये जब तक जितना भी वेस्टेज मटेरियल होगा वो बाहर की ओर निकल नहीं पाता है। तो यानी बूस्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे कि बार बार आईसी जा रहा था और जिससे आईसी और मॉसफेट दोनों चला गया। इस रजिस्टर को भी यहाँ पे 2.2 ओम का रजिस्टर है, तो इसको भी लगाएंगे या आप जंपर कर सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास। तो मैं यहाँ पर करूँगा, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। तो मैं इस कंपोनेंट का क्या करूँगा, लगा दूंगा कंपोनेंट्स को ही। तो कंपोनेंट लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोबारा से सेम कंडीशन में रहेगा, बोर्ड में प्रॉपर प्रोटेक्शन भी रहेगा।
इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत आएगा तो वो सारा चीज़ों से बचा हुआ रहेगा। तो इसको भी हमें क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो ये भी हमने रजिस्टर को लगा दिया। लगाने के बाद सारा चीज़ें क्लियर है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इस पॉइंट का कोई शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है, कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, रजिस्टर भी गुड है। अब इसी बोर्ड से मॉसफेट भी निकाल ही लेते हैं, मॉसफेट भी है ही हमारे पास। तो ये मॉसफेट पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये शॉर्टिंग तो नहीं है, गुड कंडीशन है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे लगाते हैं। पेस्ट का यूज़ जरूर करें जिससे कि कंपोनेंट खराब आपका ना हो, क्योंकि पेस्ट नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, कंपोनेंट खराब हो जाएगा। तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। इसको मैंने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद इसको लगाने से पहले चेक कर लेंगे एक नंबर पिन कौन सा है। तो इसको एग्जैक्ट इसी तरीके से इसको यहाँ पर क्या करना है, फिट कर देना है। और तो ये हमारा मॉसफेट है, तो मॉसफेट का ये वाला पिन, यानी इस तरीके से इसको क्या करना है, हमें लगाना। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको। क्लियर, ये आपका अच्छे से हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं इस पे आईपी डाल के क्लीन करूँगा जिससे कि ये अच्छे से क्लीन थोड़ा हो जाए। तो क्योंकि क्लीन करना ज़रूरी होता है कि काम करने के बाद कुछ लोग जो हैं बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जैसे काम करते हैं तो इससे क्या रहेगा कि आपका क्लियरिटी रहेगा काम में। और गुड, थोड़ा सा नॉर्मल में इसको हीट कर दूंगा जिससे कि जो है वो ड्राई हो जाए। गुड, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं दोबारा से इसके गेट को चेक कर लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी अब हम इसमें पावर लगा सकते हैं, राइट। और उसके बाद मुझे फिर से इसके गेट वगैरह चेक करना पड़ेगा। गुड कंडीशन। और यहाँ से मैं बोर्ड को ट्रिगर करूँगा। एक ग्राउंड कहीं भी ले लेते हैं हम। गुड कंडीशन। और यहाँ से इसके वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो अभी बोर्ड तो कंटिन्यूस सही चल रहा है। और इसके गेट पे वोल्टेज क्या है, अभी 0 है, ऑफ हो गया क्योंकि बोर्ड ऑफ हो गया है। तो इसमें देखना पड़ेगा, यानी सीपीयू वगैरह सही से इसको फिट करना पड़ेगा हमें लगता है। गुड, क्योंकि सीपीयू अगर ज़्यादा हीट होगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। और तो ये सही चल रहा है अभी। तो देख लेते हैं एक बार कि इसके वोल्टेज वगैरह जो हैं वो क्या बन रहे हैं। 0.9 गुड कंडीशन है। गेट भी 7 वोल्ट का अप्रोक्स आ रहा है और इधर का भी गेट 7 वोल्ट का अप्रोक्स, यानी ये सेक्शन काम करना है स्टार्ट। पहले इस कॉइल पे कितना आ रहा था, 14 वोल्ट आ रहा था। कितना आ रहा था, 14 वोल्ट। और इस साइड 1.4 वोल्ट हो रहा था, यानी गुड कंडीशन है। और ये भी एकदम गुड कंडीशन में है, यानी ये सेक्शन अब प्रॉपर तरीके से हमारा क्या हो चुका, रिपेयर हो चुका है। यानी इस तरीके से आप काम करेंगे जिससे कि आपका बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से इस चीज़ों को आप रिपेयर कर पाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि एम्पियर भी हमारा कंट्रोल में है, सारा चीज़ें हैं।
और ये बोर्ड प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो कभी भी देखिए चीजें क्या होती है कि चीजों को पहले आप पता कीजिए कि कोई चीजें शॉर्ट होता है तो शॉर्ट होने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं कि वो कंपोनेंट, अगर कोई मॉस्फेट ही है वो मॉस्फेट शॉर्ट हो रहा है तो किस रीजन से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारे चीजों को देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कंपोनेंट देखते हैं शॉर्ट है और कंपोनेंट को डायरेक्टली क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और बोर्ड को पैक करते हैं, देखते हैं ऑन हो गया, डिस्प्ले आ गया और पैक करते हैं। तो ये आपका काम करने का सही तरीका नहीं है। पहले आप ये जाने कि बोर्ड है, बोर्ड शॉर्ट हुआ है तो वो क्यों शॉर्ट हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारे चीजें हमें जानना पड़ता है। अगर उस चीजों को पहले देख लें और सारे चीजें करें, उसके बाद बोर्ड रिपेयर करेंगे तो दोबारा से वहां उस सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये बार बार जो मॉस्फेट शॉर्ट होने का रीजन था वो था आईसी, जिस वजह से आईसी को क्या मिल रहा था, वहां पे इनेबल प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वो क्या कर रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, वोल्टेज ज्यादा आउट कर रहा था, जिस वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। तो कभी भी काम करें तो पूरे डिटेल में चेक करके काम करें और प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर जो हमारा ये लैब है, लैपटॉप का लैब है, तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं, जैसे हो गया लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, ई रिक्शा व्हीकल एंड एसी रिपेयरिंग, ये सारे टाइप के हमारे पास कोर्सेस हैं। ईएमएमसी, बहुत सारे टाइप के कोर्स हैं। मल्टीटेक में मल्टी टाइप के कोर्सेस वगैरह हैं। आप चाहे तो यहाँ पर आके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेनर यहाँ पर हैं सभी के सभी लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेनर है हमारे पास, जो पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक के लिए ही स्पेशलिस्ट उस ट्रेनर को रखा गया है। जैसे कि कोई भी कंपोनेंट्स के लिए ट्रेनर मिलेगा तो वो ओनली कंपोनेंट्स का ही स्पेशलिस्ट ट्रेनर आपको मिलेगा, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। और जो भी चीज़ें होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रैक्टिकली क्लास होता है, जो कि इन लोगों का आज के टाइम में आपका जो स्टार्ट हुआ था, कौन सा टॉपिक, ऑनबोर्ड का ही टॉपिक था, जिससे कि आज हमने इन लोगों का सॉर्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बोर्ड था, तो सॉर्टिंग से रिलेटेड मैंने इन लोगों को सोचा कि क्यों ना प्रैक्टिकली करा दिया जाए। तो प्रैक्टिकली जब कराया तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ें फॉल्ट मेरे को मिला, जिससे कि क्योंकि हम जो रिपेयरिंग करते हैं या स्टूडेंट से करवाते हैं वो लैब में ही कराते हैं, जिससे कि भी प्रैक्टिकली हमारे स्टूडेंट को प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।